नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भक्त बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए अधिकतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा के पाठ करने से मनचाहा फल आपको प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा के लिए किसी खास नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार हनुमान की पूजा से शुभ फलों की प्राप्ति हमें होती है और ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और शुभ फलों की प्राप्ति भी होती है। इसी वजह से उनके भक्तजन उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई विशेष उपाय आजमाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भगवान हनुमान जी की पूजा करता है वह धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करते समय सभी नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा का पाठ करते समय किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बजरंगबली का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जब कोई व्यक्ति सही तरीके से हनुमान चालीसा का जाप करता है तो उसे बहुत लाभ प्राप्त होता है। वहीं आपको कभी भी चालीसा का पाठ बीच की किसी चौपाई से नहीं करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं तो इसे एक साथ पूरा क्रमबद्ध तरीके से पढ़कर ही उस स्थान से आपको उठना चाहिए। कभी भी बीच की किसी चौपाई से पाठ शुरू नहीं करना चाहिए। और कोई भी पाठ अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो उस पाठ को करने का आपको पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमेशा शुद्ध तन और मन से मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके हनुमान जी का ध्यान करते हुए ही आपको पाठ करना चाहिए। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपको भूल कर भी तामसिक भोजन या मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप हनुमान जी के क्रोध के पात्र भी बन सकते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और हमेशा मांसाहारी चीजों और शराब के सेवन से आपको दूर ही रहना चाहिए। तभी आपको पूजा पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको भूल कर भी किसी निर्बल को नहीं सताना चाहिए और किसी से व्यर्थ में झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। यदि आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ध्यान रखें कि आपको किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए और किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप अगर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको गरीबों को भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गरीबों की आपको सहायता करनी चाहिए। यदि आप विवाहित हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको जीवन साथी के अलावा किसी और से रिश्ते जोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा करने वालों को कभी भी हनुमान चालीसा का शुभ फल नहीं मिलता है। किसी विवाहित पुरुष को किसी अन्य पराई स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर कोई स्त्री हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करती है तो उस स्त्री को भी अपने पति के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो उसे पराई स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसे इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, तभी उसे हनुमान चालीसा के पाठ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यदि आप घर की समृद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो भूल कर भी किसी जानवर और गरीब को ना सताएं। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और घर में दुख हमेशा बने रहते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हमेशा के लिए हो जाता है और घर से सुख समृद्धि हमेशा के लिए चली जाती है। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का अपराध भी नहीं करना चाहिए। आपको किसी के साथ छल कपट करने से बचना चाहिए और साथ ही आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मन में किसी के प्रति छल कपट और द्वेष है तो इससे आपको पूजा का फल कभी नहीं मिलेगा। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और कभी भी इसके किसी श्लोक का उच्चारण गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। इसका पाठ हमेशा धैर्यपूर्वक बैठकर ही आपको करना चाहिए। दोस्तों, सभी इस बात से परिचित हैं कि हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए भगवान राम का नाम लिए बिना हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना आप इसके फल से वंचित ही रह जाएंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। इसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर के 108 बार तक चालीसा का पाठ करें। घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तन और मन दोनों साफ होना बेहद जरूरी होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन में किसी भी प्रकार का अनुचित ख्याल नहीं आना चाहिए।
आप प्रयास करें कि चालीसा का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा तथा सोते समय भी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने वाले व्यक्ति को मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के दर्शन जरूर करने चाहिए। यदि मंगलवार या शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर उनके सामने घी का दीपक जलाकर और यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ वहीं बैठकर करते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट भी आपके दूर हो जाते हैं और साथ ही हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं फिर भी गलत लोगों की संगत में बैठते हैं, उनके साथ उनके गलत कामों में उनका साथ देते हैं तो आपका पतन निश्चित है। इसलिए ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। मंगलवार के दिन 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना बेहद शुभ माना जाता है। जब भी आप पाठ करें तो सबसे पहले एक पात्र में जल भर कर रख लें। उसके बाद जब हनुमान चालीसा का पाठ संपन्न हो जाए तो उस जल को ग्रहण कर लें। इससे आपको लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही हनुमान जी जमकर अपनी कृपा आपके ऊपर बरसाएंगे। दोस्तों, जब किसी इंसान की मौत हो जाती है तो वहाँ सूतक काल मान्य रहता है। जब तक ये सूतक काल रहता है तब तक हमें हनुमान सहित किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। इस दौरान मंदिर में भी प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।